गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेग्नोमेट्री। देखिए टेग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेग्नोमेट्री अच्छे से आएगी तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा रहेगा। और जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं या उससे ऊपर भी जाते हो आप लोग, कंपटीशन वगैरह में भी टेग्नोमेट्री आता है। तो बेसिक अगर अच्छा रहेगा तो टेग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले टेग्नोमेट्री। त्रिकोण ट्राइगोनोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्री यानी तीन कोण होते हैं इसके, त्रिकोण। तो तीन कोण के लिए तीन भुजाएं होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। तो त्रिभुज हमेशा इसमें राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज ही कंसीडर किया जाता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। जरूरी नहीं कि ऐसा त्रिभुज बने, ऐसे भी बना सकते हो आप लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये 90 डिग्री होगा, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण यानी हाइपोटेनस। अब आप जहाँ बैठते हो उसके अकॉर्डिंग आधार रहता है। जैसे आप जमीन पे बैठे रहते हो तो जमीन आपका आधार है। ऊपर चिपक गए छत में तो छत आपका आधार होगा, लोग ये तो जानते ही हो। जैसे यहाँ पे अगर बैठा है इंसान, ये इंसान है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। आधार यानी बेस। और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें दूसरे वाले फिगर में देखते हैं। ये 90 के सामने वाला, तो ये तो हाइपोटेनस यानी ये तो कर्ण होगा ही, हाइपोटेनस। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठ गए, इंसान यहाँ पे बैठ गए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। आधार यानी बेस। अब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लंब यानी परपेंडिकुलर। जैसे आप बैठे हो, जो सर पे आपके गिरे खड़ी खड़ी लाइन या ना, तो उसे क्या बोलते हो, लंब बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमेशा आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही हो। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण को हम के से डोनेट कर देते हैं, लंब को एल से और एक आधार को ए से। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम तीन जो समीकरण हैं वो प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो पढ़ा है आप लोग को, पहले ये भी बता दिया जाए, ये लाल बटा कक्का मेन इस एक्सरसाइज में इसी का यूज। तो देखिए सबसे पहले एल फॉर बताया गया है, क्या होता है, लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। तो ये लंब बटा कर्ण है, ये कौन सा थीटा होता है, कौन सा रेशियो होता है, साइन थीटा। यानी साइन थीटा निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, लंब और कर्ण दोनों को रेशियो को रख देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अगर कॉसेक थीटा निकालना होगा हमें तो हम क्या रखेंगे, कर्ण बटा लंब। ऐसे दूसरा वाले पे जाएंगे तो साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। लेकिन अब कॉस का उल्टा अगर सेक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कर्ण बटा आधार। ऐसे तीसरा tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और tan का उल्टा cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। अब इन्हीं चीज़ों का, यही तीन चीज़ें मेन यूज करनी है। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 अपान कॉसेक थीटा, क्योंकि उल्टा है तो 1 अपान में ही लिख सकते हो। तो ये जब आएगा क्वेश्चन में तो बताया जाए, कॉसेक थीटा क्या लिख सकते, 1 अपान सेक थीटा। tan थीटा क्या लिख सकते हो, 1 अपान कॉट थीटा। ये लिखा जा सकता है। वैसे वाइस वर्सा भी है, कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हो। और एक बात ये याद रखना, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब अगर कॉट निकालना है, कॉट थीटा, तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे चला आएगा। ये बातें हो गई। अब ऐसे अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉसेक थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चाहो तो देखो इन दोनों को इधर गुणा करा दोगे, साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और ये कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। यानी उल्टा क्या लिख सकते हो? 1 अपान साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 भी इधर भी उधर भी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे ही। साइन थीटा हो गया। अब कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपान सेक थीटा। ऐसे टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपान कॉट थीटा। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, इसको उधर लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। इसका भी ऐसा ही, कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा। वही बात है ना, जैसे ये अगर इसके उल्टा है ये वाला, तो इसके अगर उल्टा देखा जाएगा तो ये वाला भी तो अपोजिट है। वही बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं। तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर अब इसके बाद इस तीनों जो सब संख्याएं हैं उसको प्रूव कराते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है इस चैप्टर के, और आगे वाली जो एक्सरसाइज हैं इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आए हैं सब करा दिया जाएगा आप लोग को। तो ये मिटाया जाए, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, लिखना हो तो, बाकी सब इतना सबको पता ही होता है। अब हमें क्या करना है, एक तीन चीज़ें हैं, कर्ण है, लंब है और आधार है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बार तीनों से भाग दे देंगे। एक बार हम कर्ण से भाग देंगे, सब में भाग दोगे, ये कर्ण से कर्ण कट गया 1, और ये लंब बटा कर्ण पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो, ये आधार बटा कर्ण पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो। ये 1 बराबर, ये लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये कौन सा थीटा था? साइन थीटा। और स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। थीटा स्क्वायर मत लिखना, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रेशियो होता है, अनुपात होता है। और आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो ये पहली आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को उल्टा भी यूज करते हैं, जैसे कभी कभी दिया रहता है साइन थीटा को इधर लेके आओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। अब चाहो तो उसको लेके आओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो, साइन के टर्म में लाना हो तो क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक को लेके आओगे दूसरा उस साइड बचेगा ही। तो ये तीनों लिख सकते हैं। तो अगर मेन यही होता है, इसका यूज करके ये बनते, क्योंकि एक को इधर अगर साइन के टर्म में लेके आना है कॉस को, तो क्या करोगे? कॉस जो दिए रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन में जाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, या पॉज करके नोट डाउन कर लेना, बाकी इसके बाद वाला बता दिया जाता है आप लोग को। अब देखो यहाँ पे तो सेम था सब कुछ, अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम जो थी, पहली बार किससे भाग दिए थे? कर्ण से भाग दिए थे, यानी के से भाग दिए थे, अब यल से भाग दे दो सब में। तो ये लिख लो, दोनों का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लिख दो। ये लम से लम कट गया, ये 1 बचा, प्लस आधार बटा लम पूरे का स्क्वायर। अब देखो कर्ण बटा लम, ये कर्ण बटा लम यानी कौन सा थीटा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटा लम, आधार बटा लम यानी ये कौन सा थीटा है? जिसकी तरफ से स्टार्ट हो वो लेंगे, आधार बटा लम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला थीटा, यानी कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको भी इधर लेके आ सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आ सकता है। वही बात है, प्रूव कर लो मेन, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे। अब तीसरी चीज ये नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए तो मिटाते हैं। वीडियो रोक के लोग कर लेना इसको नोट डाउन। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, अब इससे डिवाइड कर चुके थे, इससे डिवाइड कर चुके थे, अब इसका नंबर आया तो हम इससे डिवाइड कर देंगे आधार से। तो ये पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ये कट जाएगा, दोनों 1 आएगा। अब देखो कर्ण बटा आधार कहाँ पे? कर्ण बटा आधार, यानी इससे स्टार्ट हो रही इस साइड से, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा।
बराबर ये लम बटा आधार, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी tan थीटा स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको चाहो तो आप लोग उल्टा इधर लेके आ जाओगे, tan को नंबर एक तरफ करोगे, वेरिएबल यानी रेशियो वाले एक तरफ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्रूव कर सकते हो। तो ये तीनों प्रूफ्स हो गए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मिटा दिया जाए पूरा, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये लिखा रहने देते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं साइड में साइड में। ये बुक है मेरे पास जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है। एक ट्रायंगल ABC है, लिख लो ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी जिनका जिनका मान ज्ञात करना। निम्नलिखित का मान, किसका किसका मान निकालना है? पहला साइन ए और कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी। इतनी बातें समझ में आ गई। देखो ये जो ए और सी है ये क्या है? एंगल्स। तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, क्योंकि एंगल बदल रहे हैं। जब एंगल बदल रहे हैं तभी फिगर बनाने की ज़रूरत होती है। वैसे चाहो तो आप बना सकते हो, लेकिन तभी बनाना जब एंगल बदल रहे हो तब। अगर एक ही एंगल पूछा गया है, एक ही चीज़ दी गई हो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन में बोला गया है एक त्रिभुज ABC बनाया, हमने राइट एंगल बना दिया यानी समकोण त्रिभुज बना दिया। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाया करोगे। अब देखो इसमें बोला गया है B समकोण है, यानी B पे क्या है? 90 डिग्री। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहाँ पे A ले सकते हो या यहाँ पे A ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी ले लेंगे और यहाँ A लोगे तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि यहाँ पे A लो यहाँ पे A लो, फिक्स नहीं होता। जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ पे आपको पॉइंट कंसीडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पे आपका आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे, लेकिन कर्ण हमेशा वही है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अब देखो दिया गया है ये B तो दिया गया है, B यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, क्योंकि B तो पहले से दिया गया ना, B पे समकोण है यानी 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। चलिए कर्ण तो फिक्स रहता है। अब इन्हीं दोनों में अगर यहाँ बैठोगे तो ये आधार हो जाएगा, यहाँ बैठोगे तो ये आधार हो जाएगा। देखो कौन कौन से दिए गए हैं। ए भी दिया गया है कितना? 24। चलो ये 24 हो गया। और ये BC कितना दिया है? 7 दिया गया। हमें इन अगर रेशियो कोई भी निकालने हैं, सबसे पहले त्रिभुज में हम बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? त्रिभुज की पहले तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही भुजाएं ज्ञात होंगी। क्यों तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए? क्योंकि बाकी रेशियोज में निकालना होगा, अगर एक से दूसरे में जाना होगा तो तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे कर्ण तो पता ही नहीं है, तो आप साइन तो निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि नीचे कर्ण आ रहा है। ना तो साइन निकाल सकते, ना उसका उल्टा कॉसेक, ना कॉस, ना सेक। समझे? तो हमें यहाँ पे कर्ण निकालना बहुत जरूरी है। तो कर्ण बराबर क्या पढ़े थे आप? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना ही है, हमें पता ही नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है? लंब कितना है ये डिपेंड करता है, यहाँ पे बैठो या यहाँ पे बैठो। मेनली क्या करें, इन्हीं दोनों का स्क्वायर तो है, चाहे जो जैसे रखो। एक यहाँ पे 7 रख दो, यहाँ 24। अब देखो कर्ण अकेले चाहिए, उसका स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब देखो 7 7 जा 49, 24 और 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576।
देखो स्क्वायर वगैरह कैसे हम लोग को पता है, मेरी वीडियो आई है स्क्वायर के लिए, ट्रिक है वो, उसमें चाहोगे तो आप देख लोगे तो पूरा क्लियरिटी आ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, तो उसको आप देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 625 जोड़ोगे तो। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट भी निकालना होता है, जो 5 वाले होते हैं उनका डायरेक्ट ही पता होता है, लास्ट में क्या आता है 5 आता है। इस किसका कम्बिनेशन है, 2 × 3 का कम्बिनेशन, यानी क्या हो गया 25 हो गया। वैसे भी जब स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या 5 तो लिख दिए, 2 डिजिट 2 करके ब्रेक करते हो, और जो 6 होता है ऐसे नंबर का स्क्वायर करें कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 1 का करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का करोगे तो 4 आएगा, 3 कर दोगे तो 9, ज़्यादा हो गया, यानी हम क्या लेंगे 25। इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर तो बना दिए गए हैं। तो अब कर्ण यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया। अब तीनों भुजाएं पता चल गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला क्या निकालोगे आप, साइन ए। देखो कुछ भी नहीं करना है, ए है तो आप ए पे खुद को बैठा लो। जब ए पे बैठ गया इंसान तो बदल जाएगा क्या, कर्ण तो वही रहेगा, ए पे बैठ गया तो आधार ये हो गया और लंब। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब साइन बराबर क्या पढ़े हो, लंब बटा कर्ण। ये नहीं देखना है आपकी ए पे बैठा है किसी पे बैठा, वो नहीं है। अब सीधा काम क्या है, लंब बटा कर्ण, क्योंकि आधार लंब अपने अकॉर्डिंग तो हम रख लिए ना, ए पे बैठा के जहाँ पे कोण है वहाँ पे बैठा दिए। मेनली ये काम होता है इसका, यहाँ पे बैठाने का, बैठा लिए उसके बाद नॉर्मल लंब बटा, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 20। इतनी बात हो गई। अब कॉस ए पे ही बैठा के रखा है ना, कॉस को ए पे बैठा है तो क्या होता है ये कॉस आधार बटा कर्ण, जो रेशियो होता है वही लिख दो, आधार बटा कर्ण। बैठा कहाँ पे है, ए पे, तो जब ए पे बैठा है तो ये आधार था, ये लंब था। आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट उन्होंने क्या रखा है, साइन सी, यानी साइन सी। अब बैठेगा कहाँ पे, सी पे। जब यहाँ पे बैठ गया इंसान तो अब ये क्या हो गया, अब ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। समझे, जहां पे बैठोगे वही तो आधार है। तब नॉर्मल रेशियो लगाओ, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है 24 और कर्ण तो वही रहेगा 24/25। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है दूसरा, कॉस सी, तो ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। जब यहाँ पे बैठे हो तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर वगैरह चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके। अब दूसरा क्वेश्चन कराया जाए, ओके मिटा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन में एक आकृति दे दी गई है जिसके अकॉर्डिंग करना है। ये बुक है जिसमें क्वेश्चंस हैं, इसको मिटा दें, मिटा दिया जा रहा है। नहीं मिटाएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर। अब दूसरा क्वेश्चन है, एट 8.13। ये जो फिगर दिया गया ऑलरेडी इन्होंने एक फिगर दे रखा है जिसमें फिगर में त्रिभुज दिया है PQR। देखने से लग जाएगा ये क्या है 90 डिग्री, यानी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। अब ये कुछ भी हो सकता है, लंब हो सकता है, आधार हो सकता है। अगर यहाँ पे बैठे हो तो आधार है, यहाँ पे बैठे हो तो लंब है। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने मान लिया थर्ड साइड को x, क्योंकि ये नहीं दी गई तो x मान लिया। अब इसमें निकालना है tan p माइनस cot। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ये तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया गया। यानी क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है PQR, जिसमें Q के सामने, यानी ये दिख ही रहा है समकोण है, इसके सामने कितना है 13 है, और एक साइड PQ 12 है और QR साइड नहीं दी गई है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा ही है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कोई लंब आधार हो सकता है, हमें कुछ मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना होता है, बस इतनी बात याद रखनी है। 13 का स्क्वायर, कोई भी एक 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने इसको माना है, जहाँ पे बैठोगे उसके अकॉर्डिंग लंबा आधार हो जाता है। 13 का स्क्वायर 160,
9, 12 का स्क्वायर 144, ये एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आओगे क्योंकि नंबर्स एक तरफ करते हैं, वेरिएबल यानी चर एक तरफ करते हैं, तो 169 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 यानी एक्स स्क्वायर। हमें इसकी अकेले की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा 25, यानी कितना वैल्यू आएगा 5। प्लस माइनस दोनों ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंथ है जो तो प्लस में ही आएगी। तो कितना आ गया 5। अब देख लो ये 5 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना है P पे बैठा है और एक बार R पे बैठा है, इसको नोट कर लिए होगे आप लोग। तीनों मेन काम, पहला काम होता है हमें तीनों साइड्स निकालना। जब एक बार तीनों साइड्स निकल गई फिर कुछ भी रेशियो पूछा गया तो इसको नोट कर लीजिए, मिटाया जाए इसको। चलिए इसको पॉज करके आप लोग की वीडियो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। तो देखिए tan P यानी कहाँ पे बैठ गए, कोण है ना एक, जहाँ पे कोण बोला गया वहाँ पे बैठा हो। अब जब यहाँ पे बैठ गए तो ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब। कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इतनी सी बात है, P पे बैठे हो कोई दिक्कत नहीं। tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिख दोगे। अब इसके अकॉर्डिंग लंब कितना है, जब यहाँ पे बैठे हो तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। इतनी बात क्लियर होगी, माइनस का साइन लगाओ। अब जब क्वाड पे इसको मिटा दो, अब आधार लंब बदलेंगे ना, जब यहाँ पे बैठ गए, जब यहाँ पे बैठ गए तो अब आधार क्या हो गया 5, लंब क्या हो गया 12। क्लियर है। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है। देखो कॉट इधर जहां से शुरू, कॉट बोला है तो इधर से शुरू, आधार बटा लंब। आधार कितना है यहाँ पे 5, लंब कितना है 12। समझ में आ रही बात ना। मेन जो स्टार्टिंग में बताए थे वही ध्यान रखना है चीजें, कि जहाँ पे बैठोगे वो आधार हो जाएगा, जो लंबवत गिर रही है आपके ऊपर परपेंडिकुलरली वो लंब हो जाएगा। कारण में कोई चेंजेस नहीं होता है, बस इतनी सी बात थी। अब देखो दोनों सेम है, कट के क्या हो गए 0 हो गए। ये आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। मेन कॉन्सेप्ट वही है, लंब और आधार आपस में बदलते हैं, और ये कब बदलते हैं जब आप बैठे हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कराया जाए। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा रहने देना, इसको नोट करके मतलब याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी ये नहीं है लाल बटा कक्का। अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए क्या होता है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, और हंस लो बेटा। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हंस लो बेटा, क्योंकि बोला जाता है पढ़ लो तो कोई नहीं पढ़ता है, तो इसीलिए सजेशन कहाँ कोई मानता है। नोट कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट किया जाए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। टाइम कंज्यूमिंग हो जाए वीडियो, क्वेश्चन नोट करना पड़ रहा है बार बार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बुक ही है। अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे बुक हटा के क्वेश्चन नोट करने के लिए कुछ और किया जाएगा। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और tan, देखो बात ये याद रखना, यानी जहां पे आप बैठे हो अगर वो नहीं बदल रहा है, जहाँ पे बैठे हो आप अगर वो नहीं बदल रहा है तो हमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंब आधार आपस में बदलेंगे नहीं, सब कुछ वही है, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, क्योंकि बैठे हैं ना एक ही जगह पे, तो जो आधार है वो आधार ही रहेगा। समझे। जैसे आप सुबह से शाम तक एक ही जगह पे बैठे हो तो कुछ बदलने वाला है नहीं, आधार वही रहेगा। तो वही बात है। जैसे साइन, अब लिख लो साइन, बुक रख दी जाए। साइन ए बराबर क्या होता है, दिया है 3/4, लेकिन होता क्या है साइन थीटा बराबर लंब बटा, यानी लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। ये बातें क्लियर हो गई। जो जिसके सामने होता है वो होता है, पढ़े हो ना रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह, अनुपात वगैरह। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि हमें मेनली हमारा काम क्या होता है, तीनों भुजाएं पता, क्योंकि त्रिभुज में तीनों भुजाएं ज्ञात होगी तभी तो कुछ कर पाओगे। अब तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, लेकिन 2 ही भुजा पता है, तो हम पाइथागोरस के पास जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के पास। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार।
अब कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, लम कितना है 3 का स्क्वायर। आधार हमें नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, ये एक्स स्क्वायर मान लेते हैं ना, आधार का स्क्वायर एक्स मानेंगे, उसका स्क्वायर एक्स ही निकालना है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। अब ये इधर लेके आओगे 16 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर थोड़ा होना चाहिए, हमें तो आधार अकेले चाहिए यानी एक्स अकेले चाहिए, तो हम क्या करेंगे इधर रूट लगा देंगे। तो एक्स यानी आधार का मान कितना आ गया, ये √7, इस पर रूट लगेगा। आधार का मान कितना आ गया √7। इतनी बातें क्लियर हो गई। जब तीनों चीजें यानी लंब हो गया कितना 3, कर्ण हो गया कितना 4, आधार कितना हो गया √7, जब तीनों साइड्स आ गई तो कुछ भी रेशियो पूछा जाए हम लोग निकाल लेंगे। जैसे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, कॉस, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। लिख लो पहले आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4। अब अगला रेशियो कौन सा है tan a। tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। बस ये आंसर हो गया। इतनी बातें क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न पे ही आते हैं। तो मेनली मैं क्या करूँगा, एक प्रीवियस ईयर मतलब जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, मेनली मैथ पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा यहाँ, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी में मर्ज कर करके कराता चलूँगा। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करा दूंगा ताकि बोर्ड में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएं। इस बार तो पेपर बहुत सिंपल आया था पूरा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वही सिर्फ बाहर से आए थे, बाकी पूरा बुक का भर दिया। जो 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो पूरे बुक से भरे हुए पड़े थे। सब बुक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना सिंपल बना दिया जा रहा है पेपर, आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। चलिए ये मिटाया जाए। नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिए। अब 4th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot a बराबर 8, तो निकालना क्या है साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए देखिए सब में कोण वही है, तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो बना सकते हो आप लोग, मार्क्स के ऊपर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे देखो हमें मेनली कॉट ए ही चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणा में है तो बराबर के उधर लेके जाओगे तो भाग में हो जाएगा। अब कॉट बराबर क्या होता है, ये कॉट है, इधर से शुरुआत हो रही है आधार बटा, यानी ये क्या है आधार है और ये लंब। क्लियर है। तो पहला काम क्या होता है, तीनों साइड्स निकालनी हुई, तीनों भुजाएं निकलनी चाहिए, हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही लगा दे रहे हैं। कर्ण कितना है नहीं पता हमें, निकालना है। लंब कितना है 15, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, तो कर्ण अकेले चाहिए तो हम क्या करेंगे इसका रूट लगा देंगे। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9, 6 2 8 2, यानी कर्ण हो गया। स्क्वायर जब निकालना होता है तो अब पूरा बताया जाए आप लोग को स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। देखो ये 9 है, 9 किसके टेबल में आता है, किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा। यहाँ पे हम 3 और 7 दोनों लिख लेंगे। अब ये किसी नंबर का स्क्वायर करो 2 से ज़्यादा ना हो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 ज़्यादा हो गया यानी 1 आएगा। यानी 13 और 17 दोनों में से हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसके बीच में क्या होता है 15 का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि 5 का क्या हो गया बीच में 15 ही आएगा, 5 का 25, 1 के बाद क्या आता है 2, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आ गया। तो देखो अगर इससे छोटा है ये नंबर तो 13 का हो जाएगा, इससे बड़ा है ये तो 17, देखो इससे बड़ा है यानी किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो अब तीनों साइड्स लिख लो यहाँ पे। आधार कितना है, यहाँ पे में भी दिख रहा होगा, आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, कर्ण कितना आ गया 70। तीनों साइड से एक बार लिख लिए। ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, स्क्वायर निकालने के लिए तो मैंने वीडियो बना रखी है जो काफ़ी लोगों ने देख रखी है। और अब ये तीनों साइड्स निकल गई तो अब कुछ भी पूछा जाए बिल्कुल आसान है हमारे लिए। निकाल ही दे रहे हैं पहला साइन ए और सेक ए।
तो साइन ए निकालना है। तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये देखो साइन लिखा हुआ है, साइन से शुरुआत हो रहा है यानी इधर ऊपर वाला लंब बटा कर्ण, कॉसेक से शुरुआत होगा तो इसकी तरफ वाला कर्ण बटा लंब, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है यहाँ पे 15, कर्ण कितना है 70 हो गया। अब अगला क्या निकालना है, सेक निकालना है। सेक का कहाँ से होता है, कर्ण बटा आधार, क्योंकि इधर से स्टार्ट होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो 17/8 ये क्वेश्चन हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 4 क्वेश्चन हो गए 4। अब 5वां करते हैं। आज इसका पूरा एक्सरसाइज करा के फिर अगले जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक पहले कराऊंगा, क्योंकि हर एक्सरसाइज का बेसिक अलग अलग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अलग अलग नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग को। फिर आप लोग बेसिक में ही, मान लो मैंने 1 घंटे की बेसिक की वीडियो बना दी तो आप लोग बोर हो जाओगे कि अरे ये किसका बेसिक है, कहाँ से आए हैं। इसके लिए फिर अलग अलग हर एक्सरसाइज का जो बेसिक पॉइंट है वो अलग से पढ़ना। जब रिवीजन कराएंगे तो सब बेसिक्स एक साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी बीच बीच में मर्ज करके इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको समराइज करके फिर एक वीडियो और डाल दी जाएगी जब चैप्टर खत्म होगा। तो इसके बाद तुरंत हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, जो ज़्यादा मार्क्स दे के जाते हैं वो। फिर उसके बाद हम लोग जो रहेगा ट्रायंगल वगैरह देख लेंगे, ट्रायंगल है, और प्रोबेबिलिटी तो एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। फिर जो ज़्यादा मार्क्स दे के जाते हैं वो क्वेश्चन, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, उसके भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। स्टैटिक्स हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं वो, सर्कल हो गया, सर्कल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, एरिया रिलेटेड वगैरह से भी जो है, तो सारे टॉपिक्स एक एक करके ख़त्म करा दिए जाए। मे बी क्रैश कोर्स के हिसाब से ये विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स पूरा सिलेबस मैथ का ख़त्म करा के फिर दूसरे सब्जेक्ट पे देखेंगे, फिजिक्स वगैरह। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे पूरे साल जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे। मिटा दिया जाए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। फोर क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन सेम वही है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य अनुपात ना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा, यानी साइन कॉस सब। ये नहीं बोला है कि जहाँ पे बैठने वाली जगह थीटा नहीं चेंज हुई तो हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा सा काम क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, दिया है 13/12, लेकिन होता क्या है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण दिया है आधार दिया है। तो मेनली हम पहला काम ही होता है हमारा तीनों साइड से पता होगी, तभी तो बाकी रेशियोज निकाल पाओगे आप। तो तीनों साइड्स पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर नहीं पता तो लंब ही लेके चलते हैं, आधार स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, लंब स्क्वायर नहीं पता 140, ये इधर लेके आओगे 169 माइनस 140 और इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ये 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, ये लंब का स्क्वायर। अब इधर इसका हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा 25, यानी बाहर निकल के क्या आएगा 5। तो तीनों साइड्स आ गई। अब चाहे जो पूछा जाए वो निकाल देंगे हम लोग, यानी कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, लंब कितना आ गया 5। ये बातें क्लियर हो गई। अब जो भी रेशियो पूछा जाए वो निकालते जाओ। पहला साइन निकाल दो, यहाँ पे देख लो साइन थीटा, थीटा नहीं बदल रहा है तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ऐसे साइड में लिख लिया करो 5, कर्ण कितना है 13। अब उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। उसके बाद टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। उसके बाद जाओगे साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। सेक तो दिया ही है वो भी मत निकालने लग जाना आप लोग। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। तो ये हो गया पूरा आंसर। 5 बचे ना, क्योंकि 6 ही तो रेशियो होते हैं, एक दिया है तो 5 निकाल दो। ये चौथा क्वेश्चन हो गया, नहीं ये 5वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए, चलो कोई बात नहीं। 5 क्वेश्चन हो गए, क्लियर है इतना।
पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटाया जाए। छठा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, ये कोण का साइन होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से कम, ये बात याद रखना। न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां क्या दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो क्या सिद्ध करना है हमें, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण, ये हमें सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है, और ये दिया है। क्लियर है? तो जो दिया होगा उसका यूज करते हैं। देखो न्यून कोण मतलब 90 से कम, यानी ना तो ये, देखो हम लोग इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो जब ये दोनों दे ही दिया गया है कि ये दोनों 90 से कम है, तो ये दोनों तो समकोण में यानी 90 नहीं होंगे, यानी बचा क्या सी 90 बना दो डायरेक्ट। अब चाहे ए यहाँ रखो बी वहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबा आधार आपस में बदलेंगे तो हो जाएंगे। अब एक बात ये भी आप लोग को पता होगा कि जैसे जो जितनी बड़ी भुजा होती है, जैसे कोण के सामने वाली भुजाएं, अगर कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका उल्टा भी, अगर सामने की भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, इस वाली साइड का नाम ए बी, इस वाली साइड का नाम बी सी, इस वाली साइड का नाम ए सी होता है। कोण ए के सामने, ये देखो कोण ए, इसके सामने की साइड कौन सी है, बी सी है, और कोण बी के सामने की साइड कौन सी है, ये ए सी, और कोण सी के सामने की साइड यानी ए बी है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें, अब कॉस दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए दूर दूर लिख लो बराबर कॉस बी, यानी कहाँ पे बैठा है, ए पे बैठा है, तो यहाँ पे बैठा दो। यहाँ पे जब बैठ गया तो ये क्या हो गया, पहले कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटा काट, लिख लो आधार बटा, ये होता है। अब जब यहाँ पे बैठे हो तो ये क्या हो गया, आधार क्या है, यहाँ पे बैठे हो ना, तो ये आधार हो गया, यानी आधार कितना हो गया ए सी। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, क्या रहेगा कर्ण, ए बी, कर्ण ए बी है। चलिए ये कोई बात नहीं। अब अगला कहाँ पे बैठ गए, बी पे बैठ गए। जब बी पे बैठ गए, पहला नंबर कॉस बराबर फिर से वही क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये भी आधार बटा कर्ण हो गया। लेकिन अब बैठे कहाँ पे हो, बी पे, तो जब बी पे बैठे हो तो आधार कितना हो गया, बी सी हो गया। कर्ण तो हमेशा ए बी ही रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ए बी कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों बराबर दिया है ना, कैंसिल आउट हो गया। ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी जो है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो इस वाली भुजा के सामने का कोण, ए सी के सामने का कोण कितना है, कोण बी, और बी सी के सामने ये वाली भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण ए। तो कोण बी बराबर कोण ए हो सकते हैं कि नहीं, तो ये दोनों आपस में बराबर है। इसको चाहे इधर से उस उल्ट पहले लिखो, चाहे इसको, क्या हो गया ये प्रूव्ड, क्योंकि भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। ये तो जानते ही हो क्या लिखना है इसमें, भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन किया जाए। ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये ऊपर लिख दिया जाए, ये दिख रहा है कि नहीं, जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई थी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगर ना दिख रहा हो, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई थी। ए सी के सामने का कोण, कोण बी बराबर कोण बी सी के सामने का कोण ए, ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसको पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, दोनों यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। बस इतनी सी बात थी। 6 क्वेश्चन हो गया। मिटाया जाए, पॉज करके वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना। तो 6 के बाद 7 क्वेश्चन।
लाइट ना चली जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। लोग क्या लाइट भी कटती है ना, बड़ी दिक्कत है। बट दिक्कत में एक अलग ही मज़ा होता है ना, जितनी प्रॉब्लम्स हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको आप चाह कर भी टैकल नहीं कर सकते, तो वही है, क्या ही कहा जाए। चलिए जाने दीजिए। अब एक प्रूफ वगैरह वाला वैसे तो मैं कराता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं कराया, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कट जाएगा, 2 बार आएगा, ये हो जाएगा। इसका प्रूफ नहीं कराएंगे अभी, एक वीडियो में अलग से करा दिया जाएगा। तो अब यही यूज करना है इसका। अब पहले ये दिया है और दूसरा क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा दे दिए हैं। देखो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। अब कॉट थीटा दे के कॉट स्क्वायर थीटा पूछोगे तो बेवकूफ़ भी निकाल देगा, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, इसका इसी की वैल्यू का तो स्क्वायर है, दिया ही है, 7 से 49 64, तो ये खत्म हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब पहला क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो आप लोग, चाहो तो इसको लेंदी बना के कैलकुलेट करके करो ना, लेकिन वैल्यू रखोगे, काटोगे, पीटोगे, तो हमें वो ज़रूरत ही नहीं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए तो आपको सर्व संख्या पढ़ाई गई है। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बातें समझ में आई। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आप लोग को सर्व संख्या में पढ़ाए थे कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसीलिए पढ़ाए थे कि ताकि आपका यूज़ हो जाए। अब इसको उधर लेके जाओगे तो इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। नीचे मिटा के लिख दें कि यहाँ दिख रहा होगा, पता नहीं, नीचे मिटा के लिखेंगे। अब अगर कॉस को उधर लेके जाओगे तो क्या बचा इधर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉस गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और उसको अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसको आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो मिटाया जाए, नोट कर लेना आप लोग। वहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं साइड में लिख दूँ, आपको दिखे ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, अब डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। नोट कर लिए होंगे, या नीचे लिख दे रहा हूँ उसी के बाद अगला स्टेप। वहाँ पे था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब पढ़ा था आपने कॉस अपान साइन क्या होता है, बताए थे ना, साइन अपान कॉस टाइन होता है, कॉस अपान साइन कॉट होता है, तो दोनों का स्क्वायर है। जैसे इसको लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, उसका स्क्वायर करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 49/60। और तो चाहे ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप लोग कॉस थीटा का वैल्यू रखोगे, तीनों चीज़ निकालोगे। जैसे इसमें क्या दिया है, आधार बटा लंब दिया है, तो आप कर्ण निकालोगे, तीनों भुजाएं जैसे निकालते हो ना, कर्ण निकालोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, रेशियो में रखोगे कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, फिर ऐसे रखोगे डायरेक्ट, या तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो एक तरीके से तो आंसर आ गया ये। अब दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, स्क्वायर स्क्वायर लगाओ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाओ। ये पलटेगा, ऊपर जाए तो कट जाएगा कि नहीं, ये क्या हो सकता है, आधार बटा लंब का स्क्वायर। आधार बटा लंब क्या होता है, ये कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटा लंब ही तो होता है। आधार बटा लंब यानी आधार कितना दिया है 7, लंब कितना दिया है 8, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, 49/64। चाहे जैसे करो, चाहे वैसे अलग से यहीं से मान रखो साइन थीटा, फिर लेंदी बनाते जाओ, जो आपकी मर्जी हो वो करो। लेकिन लेंदी बनाओगे तो अगर मान लो 4-5 नंबर 6 नंबर का दे दिया तो लेंदी बना बना के करो, नहीं तो 1-2 नंबर का दिया तो ऐसे निपटाओ और आगे बढ़ो। ऐसे 2-3 तरीके आने चाहिए आप लोग को। तो मिटाया जाए 7 के बाद 8, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि आपका ये एक्सरसाइज तो एटलीस्ट निपट ही जाए लाइट जाने से पहले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी। धीरे धीरे तो फ्लो बनता है, मन करता है पूरा ही पढ़ा दें एक दिन में, पढ़ा दें क्या।
अभी थोड़ी देर बाद दूसरा एक्सरसाइज का वीडियो भी डालते हैं, आज ख़त्म ही करा देते हैं इसको। जब लाइट आएगी दोबारा तब ना। कौन सा क्वेश्चन था ये भी भूल गए क्या? नहीं, 8th वाला क्वेश्चन। यदि 3 कौटे, यदि वगैरह मत लिखो, 3 कौटे बराबर 4, यही है। जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। कौन से बराबर है? 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। बराबर में क्या करना है? कॉस स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। ये दिया है कि जांच करिए, अगर ये दिया है तो जांच भी करना पड़ेगा। तो आप लोग चाहो तो LHS और RHS अलग अलग लेके चल के फिर दोनों को बराबर दिखा दोगे। हम दोनों साथ में ही लेके चलेंगे और दोनों बराबर आ जाएंगे तो बराबर दिखा देंगे। आप लोग अलग अलग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हो? ये इधर जाएगा, गुणा में है तो बटा में हो जाएगा, 4/3 लिख सकते हो। और कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब हो गया। पहला काम क्या होता है हमारा? कर्ण निकालना। तीसरी साइड, जब तक तीसरी साइड नहीं पता होगी हम तीनों कुछ काम नहीं कर सकते। तीनों साइड निकालना होगा, यानी कर्ण बराबर क्या होता है? डायरेक्ट आप रख दोगे। कर्ण स्क्वायर बराबर, जो पढ़ाए थे ना, ये देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बार बार रखोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट कर्ण बराबर क्या? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रखो डायरेक्ट अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 3 3 का 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 कितना? 12 है 5, यानी तीनों साइड आ गई। अब यहाँ पे साइड लिख दोगे। आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। अब दोनों एक साथ ही लिखते चलेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 माइनस टेन, टेन क्या होता है? लंब बटा आधार, क्योंकि कोण नहीं बदल रहा, सब में ए है इसलिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। लंब बटा आधार, लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए अपॉन 1 प्लस टेन है, फिर से लंब बटा आधार, लंब कितना है? 3/4, आधार इसका स्क्वायर कर दिए। लंब और आधार दोनों डायरेक्ट कर दिए, बराबर के उधर। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। LHS RHS दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। आप लोग चाहोगे तो LHS अलग से लिखोगे, RHS अलग से लिखोगे, फिर दोनों बराबर आ जाएंगे तो दिखा दोगे। अब लेकिन इतना थोड़ा टाइम बचाना है ना। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। राइट साइड 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डायरेक्ट 16 1 जा 16 माइनस 9 पान पूरे का बटा 16, यहाँ पे 16 1 जा 16 प्लस 9 पान 16 इक्वल टू किधर? दोनों में 25 है तो LCM ले लिए 25, लासा तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7, यहाँ 16 9 जोड़ोगे 25, यहाँ पे 16 में से 9 गया 7 अपॉन 25। तो देखो LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ये क्या हो गया? दोनों सही बात है, यानी ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? 8वां सवाल हो गया, जल्दी नोट डाउन करिए। मिटा दिया जाए? गोला कर देना आप लोग को, नहीं तो इसका उसका कर देते आप लोग। ये वाला स्टेप है। कुछ लोग जो डिवीज़न होता है उसको भी उसमें मर्ज करा के अगले में लेके चले जाते हैं ना, तो वो ना करें, वो गलत बात है ना, गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि इंसान से गलतियां ही होती है। चलो अगला क्वेश्चन किया जाए, 9th वाला। 9th वाले बाकी 9th और 10th थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, उसके बाद 11th ऑब्जेक्टिव है, वो भी करा दिया जाएगा। 9th वाला मिटाएं तुरंत, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना वीडियो रोक के। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा मैं समझा रहा हूँ तो मैं आगे आ जा रहा हूँ? मैंने तो ये देखा ही नहीं, कहीं ऐसा हुआ तो नहीं हुआ, नहीं होगा, मे बी हुआ ना हो, वरना पूरा वीडियो खराब हो जाएगी, वाट लग जाएगी तब तो। नहीं लगनी चाहिए ना, उसे लिख तो उधर रहे, देखते हैं जो होता है।
नहीं हुआ होगा तो पूरा आज ख़त्म करा देंगे, अगर हुआ होगा तो फिर से बनाएंगे। मेरे साथ तो ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी पता है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ना बना के त्रिभुज ऐसे ABC में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर 1/√3, यही दिया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किनके किनके मान निकालना भैया? sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C, ये पहला हो गया। और दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा किसका मान निकालना है? cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब दिया है, आधार दिया, क्लियर है। अब कर्ण निकाल लोगे, बताया था कर्ण बराबर डायरेक्ट रूट के अंदर लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर √3 का, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, रूट हट जाता है स्क्वायर करते हो तो 3 1 और यानी 2। कर्ण कितना आ गया? लिख दो सब। लंब कितना है? 1, आधार कितना है? √3, कर्ण कितना है? 2। ये तीनों बातें हो गई। अब देखो एक बार ए पे बैठा है, एक बार सी पे बैठा है, यानी फिगर तो बनाना पड़ेगा भाई। तो बनाते हैं फिगर, फिगर बनाते हैं, फिर स्टेप लिख के करा देंगे डायरेक्ट। अब क्या बोला है? समकोण क्या है? बी समकोण है। बी यहाँ बना दो, ए यहाँ रखो, सी यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पे रखो, आप रखो, जो भी मर्जी हो, गलत नहीं आएगा। तब ये समकोण है, यानी तो 90 डिग्री है। चलो कोई बात नहीं। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण कितना आया? 2 आ गया। चलो अब एक लंब है, एक आधार है ना। तो ये लंब आधार कोई भी रख सकते हो आप, जो भी मर्जी हो एक रखोगे, तो जहाँ पे बैठोगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग रख लेंगे। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे बैठना है, cos A पे बैठना है, अगर A पे बैठे हो तो आधार क्या हो सकता है? तीनों साइड दिया है। tan A पे बैठे थे, जब A पे बैठे थे, यहाँ पे दिया है ना, जब A पे बैठे थे, जब A पे दिया था ना इन्होंने, A पे बैठे थे तो लंब कितना था? 1 था। तो ए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ए पे बैठे हो तो लंब कितना है? 1, यानी आप ए पे बैठे हो तो ये तो आधार हो गया ना, ये वाला। और लंब कौन सा होगा? ये वाली साइड। तो लंब कितना दिया है? 1, और आधार कितना दिया है? 2। ये बात कितने लोग को समझ में आई या नहीं समझ में? देखो फिर से बता दे रहे हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे खुद दिया इन्होंने, कहाँ पे बैठा है? tan A, यानी कहाँ पे बैठा है? ए पे। तो इसके अकॉर्डिंग ही तो हम लोग सब निकाले हैं। यहाँ पे लंब 1 था, आधार √3 था, कर्ण निकाले इसके अकॉर्डिंग तो 2। कर्ण तो हमेशा वही रखेगा 2, लेकिन जब बैठे आप ए पे हो उसके अकॉर्डिंग तो दिया गया है ना ये। तो लंब कितना था? 1, और आधार कितना था? √3। तो जब ए पे बैठे हो, यहाँ पे इंसान बैठा है, तो ये तो आधार हो गया, यानी आधार कितना हो गया? √3। और लंब कितना हो गया? ये जो लंबवत आएगी परपेंडिकुलर सर पे गिरेगी, यहाँ पे कहीं बैठे हो, ये कितना हो गया? 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया है। अगर यहाँ पे सी दिया होता तो हम यहाँ पे आधार बना लेते, तो आधार कितना हो जाता? √3। लंब कितना हो जाता? 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने tan A दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों फिगर बन गए हैं, मतलब तीनों साइड्स निकल गई हैं। अब रखो ए पे बैठे हो, जब पहला वाला क्वेश्चन उतारो, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन। चलिए डायरेक्ट रखते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ए होता क्या है? लंब बटा कर्ण। देखो साइन लंब बटा कर्ण, ए है सी है उससे मतलब नहीं, लेकिन लंब बटा कर्ण। ए से तो हम ये देखेंगे बैठा कहाँ पे, तो लंब बटा कर्ण। जब ए पे बैठे हो तो लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? इतनी बात समझ में आ गई। अब cos सी, यानी बैठ गया कहाँ पे? सी पे बैठ गया यहाँ पे। पहले cos का रेशियो क्या होता? आधार बटा कर्ण होता है, ये जान लो, आधार बटा कर्ण। जब यहाँ पे बैठ गए तो आधार कितना है? 1, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बीच में प्लस लगाओ। अब cos ए कहाँ पे बैठ गया? ए पे बैठ गया। तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। जब ए पे बैठ गए, यहाँ पे बैठे हो, ए बोला है ना, तो ए पे बैठा लो खुद को। और रेशियो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो अब आधार कितना है? √3, और कर्ण कितना है? हमेशा 2 ही रहेगा। अब साइन सी कहाँ पे बैठ गए? सी
सी पे बैठ गए यहाँ पे, लेकिन साइन है तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो जब यहाँ पे बैठ गए तो लंब कितना है, ये तो आधार हो गया, लंब √3 बटा कर्ण, तो वही रहेगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 का √3 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 2 जा 4, नीचे दोनों में 4 है, एलसीएम 4 हो गया, और 3 1 4, 4 बटा 4 क्या हो जाएगा 1। जब ऊपर नीचे समान हो तो देखने की जरूरत नहीं, कितना भी बड़ा हो कट के बना जाए। इतनी बातें क्लियर हो गई है आप लोग को, कुछ भी नहीं करना होता है, बस देखना होता है कहाँ पे बैठे हैं बस। अब यहाँ पे देखो कॉस के साथ कौन सा रेशियो है, ए। तो पहला नंबर कॉस वाला देखो होता क्या है, आधार बटा कर्ण, लेकिन बैठा कहाँ पे है, ए पे। जब ए पे बैठा है तो आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण तो हमेशा वही है। अब कॉस सी, अब बैठ गया कहाँ पे, सी पे, लेकिन कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। जब यहाँ पे बैठ गया तो आधार कितना है 1, कर्ण तो हमेशा वही है। माइनस साइन ए, कहाँ पे बैठा, ए पे। जब ए पे बैठा है तो साइन बराबर, पहले रेशियो देख लो होता क्या है, लंब बटा कर्ण। जब ए पे बैठा है तो लंब कितना है 1, और कर्ण तो हमेशा वही है। अब साइन सी, पहला नंबर देखो साइन का रेशियो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लेकिन बैठा कहाँ पे है, सी पे, तो लंब कितना है √3 बटा कर्ण कितना है वही है। ये बातें समझ में आ गई। √3 किसी भी चीज़ को 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा, 2 2 जा 4, ये 1 से गुणा करेगा वही आएगा, 2 2 जा 4, दोनों समान है, कट के क्या आ गया 0 आ गया। ये होगा आपका 9th क्वेश्चन। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान देना है कहाँ पे बैठा है, पहले रेशियो रख लो क्या होता है, उसके बाद देखो कि ये लंब क्या है, आधार क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग रख दो आप लोग। चलिए 9th हो गया होगा क्लियर, और 10th वाला बता देते हैं। मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। चलिए मिटा दें कि थोड़ा वेट करें, लाइट ना चली जाए तो मिटा देते हैं। थोड़ा नोट कर लो ना, 1-2 मिनट देख लो, 1-2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलो मिटा देते हैं जल्दी से। अब 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। डायरेक्ट लिखें त्रिभुज, क्वेश्चन लिख देते हैं पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू समकोण है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, और पी क्यू बराबर 5 दिया है, सब सेंटीमीटर में है। तो निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ऐसे लिख देते हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी, ये डायरेक्ट आ जाएगा, सब पी ही है तो एक बार फिगर लेकिन बनाना पड़ेगा लंबाधार कारण से। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। क्यू क्या है, ये समकोण है यानी 90 डिग्री है। जहाँ मर्जी हो वहाँ पे पी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आर मान लो, ठीक है। पी क्यू कितना दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पे दिया है पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25 दिया है, यानी पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के कितना है, 25 है। तो अगर हम क्यू आर को x मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर x, क्योंकि दोनों का सम है ना 25, अकेला अकेला दिया ही नहीं, तो हमने माना क्यू आर बराबर x। तो क्यू आर बराबर अगर x मान लोगे तो पी आर कितना आएगा, क्यू आर का मान यहाँ पे रख दो, पी आर बराबर क्या आएगा, पी आर एक्स रख दो क्यू आर, तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ये बात कितने लोग को समझ आ गई, क्लियर है। अब अगर हमें x का मान निकल के आ जाए तो वहाँ से पी आर और क्यू आर दोनों के मान निकल के आ जाएंगे, क्लियर, क्योंकि देखो दोनों का सम था। अगर दो हिस्से हैं, एक हिस्सा छोटा बड़ा, तो हम छोटे वाले को अगर x मान ले या बड़े वाले को कुछ भी मान सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो अगर मानते हैं तो अगर टोटल में से वो वाला हिस्सा निकाल दोगे तो बड़ा वाला हिस्सा आ ही जाएगा। तो हमने इसको x माना, तो टोटल में से अगर हम ये रख देंगे पी आर प्लस क्यू आर, ये रख दिए, इसका मान तो नहीं पता हमें, इसका x रखे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इसको घटा दोगे इसमें से तो ये आ जाएगा। क्लियर है, फिर से एक बार समझाएं इसको।
जब पता चल गया आप लोग को, देखो ये छोटी सी भुजा हमने इसको मान लिया x, टोटल मिला के इन दोनों का मान 25 था। तो अगर 25 में से ये वाला साइड निकाल दो, हटा दो इसे, तो ये आ गया। तो 25 में से हमने x निकाल दिया तो ये वाली साइड आ गई, यानी ये कितना आ गया 25 माइनस एक्स। क्लियर है? तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर प्लस ये एक्स का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बराबर 25, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि बराबर के इधर लेके जाओगे तो साइन चेंज होगा। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे क्या होता है 3, तो 2 3 6 माइनस 25 दूना 50 एक्स बराबर 25। तो माइनस वाला उधर लेके जाओ, संख्या एक तरफ करो और चर एक तरफ, यानी वेरिएबल एक तरफ। 625 में से एक लेके आए 25 बराबर 50 एक्स। 625 में से 25 गया 600 बराबर 50 एक्स। तो 0 से 0 काट दिए, 5 बराबर में 12 ना, तो एक्स का मान कितना आ गया 12 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? डायरेक्ट काट दोगे ना, ये 0 से 0, 5 12 16, तो 12 आ गया। एक्स का मान यहाँ पे रखोगे 12, तो इसका मान 25 में से 12 घटाओगे तो कितना आ गया 13 आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यानी कर्ण कितना आ गया 13 आ गया। अब देखो बैठा कहाँ पे है, पी पे बैठा है, इसे बैठा दो इंसान को, बैठ गया। तो साइन बराबर क्या होता है, सब पी पे बैठे, यानी अब कोई दिक्कत नहीं। लंब बटा कर्ण, जब यहाँ पे बैठे हो तो ये तो आधार हो गया, लंब कितना हो गया 12 हो गया, कर्ण तो वही रहेगा हमेशा। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13 हो गया। कॉस पी तो क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। अब tan पी पे ही बैठा है, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ये प्रूव हो गया। आसान से इसको दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी एक ही तरीके से देखो फिलहाल, क्योंकि अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, लाइट जाने वाली है नहीं भी, तो मिटाया जाए। मिटा देते हैं, लिखिए हो गया आप लोग, 1 मिनट नोट डाउन कर लो। सुबह उठ के डायरेक्ट पहला यही काम कर रहे हैं, वीडियो ही बना रहे हैं। मुंह धोना बाकी है, मूवी नहीं दी, वाह क्यों बताना होता है तुम्हें। चलें, तो इनके बाद 11 करते हैं। 11 ग्राफिकली देखो, अभी 11th वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कैसे क्या होता है, फिर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करूँगा, वो वाली वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें सब बता दूँगा ग्राफ कैसे क्यों हो रहा है। अभी नॉर्मल बेसिक के थ्रू बता देते हैं। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मिटा दें, नोट कर लिए होंगे ना। चलिए थैंक यू। अब 11th क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आप लोग के पास बुक तो होगी, अभी लिखूंगा सब एक एक क्वेश्चन, तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो पहला देखो, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लिख दे रहा हूँ, मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात इन्होंने बोला है। tan का अगर आप देखिए हो, tan का मान इनफाइनाइट आता है, तो ये बात गलत है कि नहीं, हमेशा तो कम नहीं होता है, अनंत तक जाता है ना tan का मान। ये ग्राफ शायद दिखा देंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ये tan का ग्राफ होता है, कॉट का इसका उल्टा आता है ऐसे, शायद यही tan का ग्राफ है। तो ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। वैसे भी tan का मान याद किए होगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है कि नहीं, कब आता है, जब साइन थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखो अब जब 90 रख दो, tan 90 का मान निकालना, थीटा का 90 रखो, साइन 90 बटा कॉस 90, साइन 90 का मान तो 1 और कॉस 90 का मान 0। जब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हो तो क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी अनडिफाइंड आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है ना, डिफाइन ही नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है। तो है ना, ज़्यादा है 1 से, बहुत ज़्यादा है, डिफाइन ही नहीं है। तो ये हमेशा क्या है, ये हमेशा 1 से कम नहीं होता, ये बात गलत है। ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कराया जाएगा आप लोग को, टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो पता नहीं कहाँ पे चली गई, अपलोड ही नहीं किया क्या उसे। कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, कोण ए के किसी मान के लिए,
कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर क्या होता है 12/5। वैसे देखो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर कर्ण से स्टार्ट होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण वैसे भी ज़्यादा होता है कि नहीं, ये हो सकता है कर्ण ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम, भाग दोगे तो हमेशा क्या होगा 1 से ज़्यादा ही आएगा ना, हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा कि नहीं। तो सेक ए का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। वैसे भी ग्राफ जो बनाते हो कॉस का, तो सेक का इसका उल्टा हो जाता है, ऐसे ग्राफ बन जाता है। ये 1 से ऊपर ही है ना, 1 से ज़्यादा होता है। समझे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है ना इसका, कर्ण देखो 1 से ज़्यादा हो सकता है इसका मान, काटोगे तो 1 से ज़्यादा, वैसे ही कर्ण ऊपर है तो 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये क्या है, ट्रू है, ये सही है। ग्राफ बनाओगे तो ऊपर आ रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो 1 से ज़्यादा हो, ये तो आ ही सकता है ना 12/5 जब इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ठीक है। अब तीसरा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सब क्लियरिटी ला दूंगा, जो भी मान लो थोड़ा बहुत डाउट रहता है इसमें, इस ग्राफ से रिगार्डिंग। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है, कॉस ए कोसाइन के लिए होता है। कॉस ए जो होता है क्या होता है, कोसाइन होता है। कोसाइन हो गया ना, कोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है। कॉसेक का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है। ये बात भी क्या है, गलत है। ये बोला ना कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त है, कोण ए के कोसेकेंट के लिए नहीं, कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। ये हो गया गलत बात ना, पहला दूसरा गलत, पहला दूसरा सही था, तीसरा गलत। अब कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए जो होता है, ये बोल रहा है कॉट और ए इन दोनों का गुणा होता है, नहीं, ये तो कोण होता है ना, तो ये भी बात क्या है, गलत है। पांचवी बात, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। जब नीचे कर्ण है तो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा कि नहीं। लेकिन जब कर्ण नीचे है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, जब नीचे बड़ी संख्या आएगी तो कहाँ से 1 से ज़्यादा होगा, इसलिए साइन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ये बात कैंसिल हो। साइन का ग्राफ देखे हो ना आप लोग, ये बनता है ग्राफ, बता दे रहे हैं साइन का ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सब बताया जाएगा। ये होता है साइन का ग्राफ, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, इन्हीं के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें सिर्फ एक ही सही था, 5 क्वेश्चन है ना, एक ही सही था, बाकी सब गलत है। देख लेना आप लोग एक बार इसे। चलिए, ये tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम तो होता नहीं है सदैव ना, कम ही बोला है कि ज़्यादा बोला है, कम बोला है, तो 1 से कम तो होता नहीं है सदैव, इनफाइनाइट तक जाता है। ये हो गया सेक ए का मान, कर्ण बटा आधार ऊपर ज़्यादा है, तो ये सही है। कोस ए का कोसेकेंट नहीं, कोसाइन होता है। कॉट गुणन नहीं होता है, असत्य बात है। ये बातें क्लियर हो गई। चलो, थैंक यू फॉर द क्लास। अब 8.2 के लिए एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू।